हम लोग प्री पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। प्री पोजीशन उनके लिए बहुत ही अच्छा है जो नहीं पढ़े हैं और नहीं जानते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसको बारीकी तौर से पूरा समझिए, मैं समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। और जिन लोग जानते हैं उनका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। प्री पोजीशन पार्ट ऑफ स्पीच का ये क्या हो गया, छठवां टाइप है, ठीक है। ये एडवर्ब के बाद आता है प्री पोजीशन, ठीक है। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्री पोजीशन। प्री पोजीशन से बहुत कुछ सेंटेंस ज्वाइन करके हम लोग बनाते हैं। तो पहले इसको पढ़ते हैं डिफिनीशन इंग्लिश में, उसके बाद फिर हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसके साथ कुछ सेंटेंस बताएंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। प्री पोजीशन। प्री पोजीशन इज अ वर्ड विच shows the relation between two or more words, ठीक है। These words help to show place, time, direction and relation in a sentence, okay, a sentence that is called preposition. For example, in, ठीक है, ये है preposition in, on, by, with, above, between, among, through, though, at, during, before, after, to, from, up, down, up, under, etc. ये सब वर्ड क्या है, प्रीपोजिशन में आता है, ठीक है। चलिए आप लोग भली भांति जानते ही होंगे, जो पढ़े हैं सब कोई मैक्सिमम करके सब कोई जानता है। जो 5+ के ऊपर स्टूडेंट लोग होता है उन लोग को पता हो जाता है प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है। तो चलो इसको मैं बताता हूँ हिंदी में। तो प्रीपोजिशन का मतलब मैंने हिंदी बता दिया, पूर्वसर्ग। इज मीन है, मीन्स एक, वर्ड मीन शब्द, विच मीन जो या जिसे यहाँ पे उच्चारण आएगा, सो मीन दर्शाता है, द रिलेशन मीन संबंध, बिटवीन मीन बीच में, बीच, ठीक है, बीच का या बीच में, टू दो या मोर वर्ड मैंने दो से अधिक, ठीक है, मोर वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा शब्द, ठीक है। दिच मैंने ए, वर्ड मीन शब्द, हेल्प मीन मदद करता है, टू मीन से मैंने बताया था कि ये प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन यहाँ पे देखिए टू है, ठीक है। सो मीन दर्शाता है, प्लेस मीन स्थान, टाइम मीन समय, डायरेक्शन मीन दिशा, एंड मीन और, रिलेशन मीन संबंध, इन मीन में, ये जो इन आ गया आपका, इन मैंने बताया था ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। सेंटेंस, एक सेंटेंस, दैट मीन्स की और उसे उच्चारण होता है, इज मीन है, कॉल्ड मीन कहा जाता है प्रीपोजिशन में, ठीक है, पुरुषर। फॉर एग्जाम्पल मीन उदाहरण, इन का पता है, इन मीन में, ऑन में पर, बाय मीन दोबारा, विथ मीन के साथ, एबो मैंने ऊपर, बिटवीन बीच में, बीच का, एमंग मैंने भी होता है बीच का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपका प्रीपोजिशन में आता है, दो, एट, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, सब प्रीपोजिशन में आता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। अब चलिए हिंदी में समझते हैं। तो प्रीपोजिशन एक शब्द है, मतलब पूर्वसर्ग एक शब्द है, प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्रीपोजिशन एक शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाता है, क्लियर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे चलते हैं, दिस वर्ड, ये शब्द एक वाक्य में संबंध और दिशा, समय, स्थान को दर्शाने में मदद करता है, ठीक है, को दर्शाने में मदद करता है, क्लियर। उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए उदाहरण के तौर पे मैंने बता दिया था, उदाहरण के तौर पे इन है, ओन है, बाई है, विथ है, अबव है, बिटवीन है, अमंग है, थ्रो है। थ्रो मैंने क्या होता है, दोबारा, दो मैंने यद्यपि, ठीक है, एट, पर, ड्यूरिंग, ये टाइम के समय यूज किया जाता है, बिफोर मैंने पहले, आफ्टर में बाद में, टू में से, फ्रॉम, ठीक है, से, अप, डाउन, ऑफ, अंडर। तो ये सब चीज़ें प्रीपोजिशन में जब बताएंगे यूज करने का, तो कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये इसकी परिभाषा है, परिभाषा मैंने बता दिया, और इसको एकदम अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, और यदि वीडियो को अच्छी तरह देखना है, समझना है, और जिन लोगों के पास ट्यूशन का प्रॉब्लम होता है लेने में, तो उन लोगों के पास शेयर करिए, लोगों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। और चैनल को कृष्णा बुक रीडर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करना है एकदम।